जिसके पास बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, जिसे जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है, वो इंसान चैन से बिस्तर पर नहीं लेट सकता। वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक फोन नहीं चला सकता और सुबह 10 बजे तक सो नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सच्चाई साफ है, उसके पास कोई खास वजह नहीं है। वो जो बोल रहा है, जो दिखा रहा है, वो सब बहानेबाजी है। ना उसकी बातों का कोई मतलब है, ना उसके कामों का। वो खुद से झूठ बोल रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। ऐसे इंसान को अपने घर को देखना चाहिए, अपने हालात को देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए और फिर खुद को देखना चाहिए। उसे समझ आ जाएगा कि उसे कितना कुछ बदलना है और कितना कुछ करना बाकी है। फिर भला पढ़ने में मन क्यों नहीं लगेगा? फिर भला बहाने बनाकर झूठ कैसे बोला जा सकता है? अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखना, हर दिन खुद पर विचार करना जरूरी है। रोज अपने आप को सिर्फ 1 घंटा दे दो। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हें क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, रास्ता कितना बन चुका है और क्या क्या तैयारियां बाकी है। अगर तुम रोज खुद से 1 घंटा भी ईमानदारी से बात कर लेते हो तो यही आदत तुम्हें 10 साल आगे पहुंचा देगी। जो लोग 10 साल सोच समझकर कामयाब होते हैं, तुम उनसे पहले कामयाब हो जाओगे। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जो चीज तुम्हारे दिमाग में हर समय चलती रहती है, जिसके बारे में तुम बार बार सोचते रहते हो, वही चीज धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में आने लगती है। यही आकर्षण का नियम है। तुम्हारी जिंदगी मुरझाए हुए फूल की तरह नहीं होनी चाहिए, वो एक जलती हुई चिंगारी की तरह होनी चाहिए, जो हर दिन जोश और ऊर्जा से भरी हो, जो अपने कल के लिए समर्पित हो, जो हर दिन मेहनत करे, हर दिन आगे बढ़े और अपने समय को जरा सा भी बर्बाद न करे। जो इंसान तब तक नहीं रुकता जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती जो उसे चाहिए, उसी को जुनूनी कहते हैं, दिखावा नहीं। साल 1584, जापान। एक 13 साल का लड़का मियामोतो मुसाशी, जन्म के समय ही उसकी माँ गुजर गई। जिंदगी दिशाहीन थी। पिता को चिंता रहती थी कि ये आगे क्या करेगा। छोटे से व्यापार में उसका मन कभी नहीं लगता, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। पिता को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। उसे गुरु के पास भेज दिया गया। शुरुआत जोश में हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में मन भर गया। अभ्यास में दिल नहीं लगता, सीखने में रुचि नहीं। गुरु ने समझाया मगर वो लौट आया। पिता फिर निराश हो गए। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। चोर घर में घुसे। मुसाशी ने लड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके सामने उसके पिता को बांध दिया गया। घर का सारा सामान लूट लिया गया। वो कुछ नहीं कर पाया। उस रात उसके अंदर गुस्सा, शर्म और पछतावे की आग जल गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कितना कमजोर है। अगले दिन वो फिर गुरु के पास गया और बोला, मुझे सिखाइए, मुझे ताकत चाहिए। गुरु मुस्कुराए। गुरु ने पूछा, इस बार क्या अलग है? मुसाशी ने कहा, अब मेरे पास वजह है। गुरु बोले, जोश काफी नहीं होता, क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुसाशी ने कहा, मैं सामुराई बनना चाहता हूँ, खुद को और दूसरों को बचाने के लिए। गुरु ने कहा, अब तुम तैयार हो। इसके बाद असली ट्रेनिंग शुरू हुई। कठिन अभ्यास, रोज का अनुशासन, बिना किसी बहाने के मेहनत। साल गुजरते गए। मुसाशी ने 60 से ज्यादा युद्ध लड़े और कभी नहीं हारा। लेकिन एक बड़ी हार ने उसे सिखाया कि सिर्फ तलवारबाजी काफी नहीं होती, युद्ध जीतने के लिए दिमाग और रणनीति भी चाहिए। 30 साल की उम्र में उसने युद्ध छोड़ दिया और ज्ञान की ओर बढ़ा। उसने किताब लिखी, द बुक ऑफ 5 रिंग्स, जिसमें जिंदगी के कठोर नियम लिखे। पहला नियम, अपनी कमजोरियों पर सबसे पहले ध्यान दो। देर से सोना, आलस, टाल मटोल, यही असली दुश्मन है। एक छोटी सी कमजोरी आपको ऊंचाई से गिरा सकती है। दूसरा नियम, अनुशासन। डिसिप्लिन आपकी पूरी पहचान बदल देता है। अगर कोई गुरु नहीं है तो खुद को गुरु बनाओ, खुद को रोकना सीखो, खुद को डांटना सीखो। तीसरा नियम, नकली योद्धा मत बनो। अकेले में जो करते हो वही सच्चाई है। बिना तैयारी जिंदगी के मैदान में उतरोगे तो हार तय है। जिंदगी भी एक युद्ध का मैदान है, यहाँ दिखावा नहीं चलता। या तो तैयार रहो या फिर शिकायतें करते रहो, फैसला तुम्हारा है। जिंदगी कोई कहानी नहीं है जो अपने आप खूबसूरत हो जाए। जिंदगी एक युद्ध है और ये युद्ध मैदान में नहीं, हर सुबह तुम्हारे उठने के साथ शुरू होता है। अलार्म बजता है और वहीं से फैसला होता है कि आज तुम एक आम इंसान रहोगे या एक योद्धा। ज्यादातर लोग वहीं हार जाते हैं, वो फिर से सो जाते हैं, वो फिर से कल का इंतजार करते हैं। लेकिन योद्धा ऐसा नहीं करता। मियामोतो मुसाशी ने बहुत छोटी उम्र में ये समझ लिया था कि दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। जब लोग सहारे ढूंढते हैं तब जिंदगी उन्हें और अकेला कर देती है और वही अकेलापन इंसान को या तो तोड़ता है या फिर बना देता है। मुसाशी के पास कोई आरामदायक बचपन नहीं था, ना माँ का साया, ना कोई गाइड करने वाला। लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद से किया हुआ वादा कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो खुद को कमजोर नहीं बनने देगा। उसने समझ लिया था कि असली दुश्मन बाहर नहीं होता, असल दुश्मन अंदर होता है। डर, आलस और आराम। और यही 3 चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी चुपचाप खत्म कर देती हैं। हर दिन जब शरीर थकता था, दिमाग बहाने देता था, लेकिन मुसाशी रुकता नहीं था, क्योंकि वो जानता था थकान शरीर में होती है, हार दिमाग में। और जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। उसने आसान रास्ते छोड़ दिए, आराम को दुश्मन बना लिया और अनुशासन को अपना सबसे करीबी दोस्त। जब मन नहीं करता था तब भी वो अभ्यास करता था। जब कोई देख नहीं रहा होता था तब भी वो ईमानदारी से मेहनत करता था, क्योंकि योद्धा तालियां नहीं ढूंढता, वो ताकत ढूंढता है। वक्त बीतता गया, दिन सालों में बदले और मुसाशी बाहर से नहीं अंदर से खतरनाक बनता गया। अब लड़ाई तलवारों की नहीं थी, अब लड़ाई सोच की थी। उसने समझ लिया था कि अगर आज खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो कल जिंदगी उस पर कंट्रोल कर लेगी।
आज तुम जहाँ हो वो कोई हादसा नहीं है, वो तुम्हारे रोज के फैसलों का नतीजा है। देर से उठना, काम टालना, खुद से झूठ बोलना, यही छोटी आदतें एक दिन बहुत बड़ी हार बन जाती हैं। और फिर इंसान कहता है मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है किस्मत नहीं, अनुशासन खराब होता है। मुसाशी कहते थे अनुशासन वो पुल है जो तुम्हें आज से तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। अगर वो पुल कमजोर है तो सपने बीच रास्ते में गिर जाते हैं। जिंदगी दो ही तरह के लोगों को याद रखती है, जो हालातों से लड़ते हैं और जो बहाने बनाते हैं। बीच वाला कोई नहीं होता। या तो तुम हर दिन खुद को मजबूत बनाओगे या हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते जाओगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, कोई आकर तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। या तो तुम खुद खड़े होगे या जिंदगी तुम्हें रौंद देगी। और यही सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची सच्चाई है। आज भी लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और फिर वही जिंदगी जीते हैं। लेकिन योद्धा वीडियो नहीं देखता, वो फैसला करता है। फैसला कि अब बहाने खत्म, अब आराम खत्म, अब खुद से झूठ खत्म। अब चाहे मन करे या ना करे काम होगा, क्योंकि जो इंसान मन का गुलाम होता है वो हालात का भी गुलाम बन जाता है। और जो इंसान अनुशासन चुन लेता है वो एक दिन आजाद हो जाता है। मुसाशी महान इसीलिए नहीं बने क्योंकि वो अलग थे, वो महान इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने रोज वही किया जो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो तो ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। लेकिन सिर्फ तब जब तुम आज फैसला करोगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता, आता है सिर्फ आज। तो खुद से एक वादा करो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाओगे, क्योंकि जब तुम रुकते नहीं तो जिंदगी को झुकना पड़ता है। यही योद्धा का रास्ता है, यही जीत का रास्ता है। और एक दिन लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी कहानी सुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज मियामोतो मुसाशी की सुनते हैं।